नमस्कार दोस्तों। बहुत जल्द पवन सिंह जी तीसरा शादी करने वाले हैं अनुपमा यादव जी के साथ। जी हां, आप लोगों ने सही सुना है। सबसे पहले आप सबको बता दें कि सुनीता न्यूज भोजपुरी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए आप सबको इस वीडियो में पूरा पवन सिंह जी के शादी से रिलेटेड खबर बताते हैं। सबसे पहले आप सबको बता दूं कि जिस दिन पवन सिंह जी का जन्मदिन था उस दिन पवन सिंह जी के जन्मदिन पर अनुपमा यादव जी भी गई हुई थी, लेकिन वहां पर आप सबको बता दूं कि बीच सभा में यानी सब लोग थे और उसके बीच में अनुपमा यादव जी पवन सिंह जी को बोलती है कि आई लव यू बॉस। यानी आप सबको बता दूं कि पवन सिंह जी और अनुपमा यादव जी में प्यार वाला मामला बहुत दिन से चल रहा है। वही नहीं दोस्त, आप सबको बता दूं कि कई सारे स्टेज शो में आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले आप लोग इस फोटो के ध्यान से देखें, अनुपमा यादव जी को पवन सिंह जी किस टाइप से जो है हाथ पकड़े हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीका से। यहाँ पर देखिए, पवन सिंह जी और अनुपमा यादव जी है और अनुपमा यादव जी पवन सिंह जी को फूल देकर प्रपोज कर रही है। आप सबको बता दूं कि सबसे पहले इस बिग ब्रेकिंग न्यूज को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया है, देसीला गाय ने किया निहुर कर प्रपोज। यानी पवन सिंह जी और अनुपमा यादव जी जब प्रपोज की बर्थडे के दिन, वही जो है बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और इसी पर लोग अभद्र अभद्र तरीके का जो है टिप्पणियाँ कर रहे हैं। वही नहीं दोस्त, इस फोटो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है पवन सिंह जी अनुपमा यादव जी में नाक सटाकर देखिए किस टाइप से कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पवन सिंह जी और अनुपमा यादव जी का प्यार वाला भूत जो है कितना जबरदस्त है। और हो सकता है कि पवन सिंह जी तीसरा शादी अनुपमा यादव जी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि पवन सिंह जी का इतिहास आप लोग देखिए, एक पत्नी को छोड़ते हैं और दूसरा पत्नी को पकड़ते हैं। तो आने वाला समय में अनुपमा यादव जी से भी पवन सिंह जी शादी कर सकते हैं। बाकी आप सबको मेरा राय कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को सभी दर्शक के पास जरूर पहुंचाइएगा। और पवन सिंह जी अनुपमा यादव जी के बारे में आप सबको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या अनुपमा यादव और पवन सिंह जी के बीच में शादी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।